गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास रहेगी बॉटनी की, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, एल्गी का जो वर्गीकरण है, किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, एल्गी को कितने भागों में बांटा गया है, किस वैज्ञानिक ने उसको प्रस्तुत किया, कौन से सन में प्रस्तुत किया, फिर जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया वो मान्य हुआ या नहीं हुआ, या उसमें कुछ कमियां थी, या उसमें कुछ दोष थे, या उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी। ठीक है, इन सब के बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब इसके भागों को कितने भागों में बांटा गया है एल्गी को। ठीक है, तो एल्गी के वर्गीकरण का इतिहास लीनियस के समय से प्रारंभ होता है। लीनियस एक वैज्ञानिक का नाम है जो आप एल्गी के डेफिनेशन में पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लीनियस ने इसका वर्गीकरण जो है किस समय से प्रारंभ होता है? सन 1803 में वाउचर एवं हार्वे ने, वाउचर एवं हार्वे दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या किया? एल्गी के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले कौन थे? वाउचर एवं हार्वे ने एल्गी के वर्गीकरण का, एल्गी की क्लासिफिकेशन का क्या किया? सोचा या प्रयास किया और इन्हें 3 ग्रुप में विभाजित किया। उन्होंने सिर्फ इन्हें 3 भागों में बांटा। ठीक है, विभाजित किया, जबकि एंगलर तथा प्रेंटल ने थैलोफाइटा को 11 ग्रुप में विभाजित किया। और जो एंगलर और प्रेंटल हुए उन्होंने एल्गी को कितने भागों में बांटा? 11 भागों में, 11 ग्रुप्स में विभाजित किया। एल्गी को समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया। एल्गी के अलग अलग समय पर जैसे जैसे नई जनरेशन आती गई, नए वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने उसमें शोध करते गए। ठीक है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण पद्धतियां निम्न प्रकार हैं, जिनमें से कुछ क्लासिफिकेशन जो है हम पढ़ेंगे। हम सारे क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ सकते कि शुरू से लेके एंड तक मान लो 10 वैज्ञानिकों ने दिए क्लासिफिकेशन, तो हम उनके सारे के बारे में ना हम याद रख पाएंगे और ना हम पढ़ पाएंगे। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जो उनके इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका फ्रिश क्लासिफिकेशन, F.E. फ्रिश। इनका वैज्ञानिक का नाम क्या था? F.E. फ्रिश। जो विस्तृत अध्ययन किया इन्होंने एल्गी के बारे में, एल्गी का विस्तृत वर्गीकरण प्रसिद्ध एल्गोलॉजिस्ट, मतलब एल्गी का अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलेंगे? एल्गोलॉजिस्ट। और एल्गी की स्टडी को हमने क्या बोला था? एल्गोलॉजी या फाइगोलॉजी। ठीक है, तो F.E. फ्रिश जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने एल्गी को 1935 ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी एक खुद की स्वयं की पुस्तक बनाई और उसमें इन्होंने एल्गी को कितने भागों में वर्णित किया? 11 भागों में। उस पुस्तक का नाम क्या था? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, मतलब संरचना एवं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, जनन होता है, उसका पूरा वर्णन इसमें किया। संरचना, उसकी संरचना कैसी है, बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना पढ़ते हो आप लोग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके रिप्रोडक्शन को भी, कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जनन कैसे करता है, स्वयं से नई संतानों को जन्म कैसे देता है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है। मैंने बताया था आप लोगों को इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? 3 प्रकार से होता है कि नहीं? एल्गी में वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि उन्होंने वर्गीकरण में 3 जो है क्राइटेरिया को अपनाया। उन्होंने वर्गीकरण 3 चीज़ों को देखते हुए किया। सबसे पहला टाइप्स ऑफ पिगमेंट और पिगमेंटेशन। पिगमेंट मतलब उन्होंने सभी एल्गी को रखा और उनमें पिगमेंटेशन के आधार पर एक तो उनको अलग किया। ठीक है, दूसरा उन्होंने किया टाइप्स ऑफ फ्लैजला। फ्लैजला उनका किस प्रकार का है, कैसी संरचना है, फ्लैजला के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। और तीसरा था नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब जो एल्गी है वो उसका व्यवहार या वो अपने अंदर जो फूड
मटेरियल है, भोजन को एकत्रित किस प्रकार से कर रही है। इस प्रकार से उन्होंने 3 भागों में एल्गी को क्या किया, डिवाइड किया। मान लीजिए हमारे पास कपड़े रहते हैं तो हम उनको डिवाइड करते हैं, ये कपड़े है तो कपड़े ही वो, ये शादी में जाने के लिए है हमारे कपड़े, ये हमारे कॉलेज के लिए है, ये हमारे मार्केट के लिए वर्गीकृत करते हैं कपड़ों को। ऐसे उन्होंने में एल्गी को भी जो भाई पिगमेंटेशन के हिसाब से, दूसरा उन्होंने रिजर्व फूड मटेरियल के अकॉर्डिंग, तीसरा उन्होंने फ्लैजला के अकॉर्डिंग 3 भागों में 3 स्थितियों को देखकर 11 भागों में एल्गी को बांटा। तो वो 11 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहला था आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा था जेंथोफाइसी, तीसरा है क्राइसोफाइसी, फोर्थ है आपका रेसिलेरियोफाइसी, फिफ्थ है आपका क्रिप्टोफाइसी, 6 है डाइनोफाइसी, 7 क्लोरोमोनेडिएसी और 8 है आपका यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिना जैसे होता है तो यूग्लिनोफाइसी। और 9 है आपका फेनियोफाइसी, 10 है आपका रोडोफाइसी और लास्ट है आपका मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी को हम और क्या नाम से जानते हैं? साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है, ये जो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? 3 आधार पर। एक तो उनके फ्लैजला के आधार पर, दूसरा उनके पिगमेंटेशन के आधार पर, तीसरा उनमें रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पर उन्होंने इसको जो शैवाल को, एल्गी को 11 भागों में बांटा। लेकिन फिर जो नए वैज्ञानिक आए उन्होंने इसमें भी क्या किया? संशोधन किया। तो उन्होंने क्या किया? जो दूसरे वैज्ञानिक आए स्मिथ ने क्या किया? 1938 में एल्गी को वर्गीकरण में सुधार करते हुए उन्होंने उसको 7 डिवीजन और 14 स्पीसीज में जो है वो बांटा, 14 क्लासेज में उसको विभाजित किया। जो स्मिथ का क्लासिफिकेशन है वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है।